सो ही हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीजे है ना। सो गाइस, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो है कान्हा जी के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कान्हा जी और मेरा अटैचमेंट कब बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब मुझे कब उन पर इतना ज़्यादा बिलीव होने लगा, मैं कब उनको इतनी दिल से पूजने लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2018 की, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। तो हमारी सारी फैमिली बिल्कुल टूट गई थी और सब बहुत अलग अलग से हो गए थे और फैमिलीज़ में इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मतलब मेरा किसी चीज़ पे मन नहीं लगता था। उस समय मैंने मेडिटेशन करना तो स्टार्ट कर दिया था, बट मेडिटेशन करने के बाद बहुत सारे अंदर चेंजेस आए, लेकिन वो अ, बहुत चेंजेस आने के बाद भी वो एक चीज़ बोलते हैं ना, मिसिंग है रहती है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक वीडियो है, मीन्स एक चैनल है चिकोज रेसिपी करके, उसमें हेमा शर्मा करके एक मैम आती है, वो कान्हा जी के ऊपर वो वीडियोस बनाती रहती हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी वीडियो देखी थी, उनका एक्सपीरियंस देखा था कि वो कैसे कान्हा जी को घर लेके आई और वो किस तरीके से कान्हा जी की सेवा करती है, लड्डू गोपाल जी की। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो वाई, कि मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मतलब कि पता नहीं, मतलब जिस चीज़ की मैं, मतलब मुझे जिस चीज़ की खोज थी या जिस चीज़ के लिए मतलब मुझे लग रहा था कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, ऐसा लगा था उसको देख के कि सुकून इतना ज़्यादा, इतना से कि कुछ चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो मैंने तब से कान्हा जी को मानना स्टार्ट, बहुत ज़्यादा मानना स्टार्ट किया। वैसे तो हम पहले से ही मानते थे, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत रखते थे। तो और जन्माष्टमी, जिस दिन जन्माष्टमी होती थी, एस्कॉन भी जाया करते थे। तो इतना ज़्यादा था नहीं, बट ये था कि हाँ, जन्माष्टमी जिस दिन होती थी तो कान्हा जी का उस दिन जन्म होता है, ये पता था। और व्रत लेना है, वो भी इसलिए क्योंकि मतलब बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, तो इसलिए। और भी बहुत सारे उसकी हम लोग प्रिपरेशंस होती है जन्माष्टमी की, जो हम लोग किया करते थे। तो इसलिए हम लोग, बस मैं इसलिए ही कान्हा जी को मानती थी। मतलब मैंने कभी इतनी डीपली उनके बारे में कभी इतना पढ़ा नहीं, या फिर कभी भगवत गीता नहीं सुनी। तो ये अट्रैक्शन और कब ज़्यादा हुआ, जब लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में मैंने भगवत गीता सुनी, गीता पढ़नी शुरू की, और मैं और ज़्यादा इस्कॉन को फॉलो करने लगी। और मतलब मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया, सीरियसली। मतलब कहते हैं ना कि आप सच में अगर कान्हा जी से आप अपने आप को अटैच कर लेते हो, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो ये बात सच है। मतलब वो मेरे लिए क्या है, मैं उनको वर्ड्स में भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये वर्ड्स की बात तो है ही नहीं। तो फिर प्रीवियस ईयर जन्माष्टमी में मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा मानने लगी थी, तो हम लोग कान्हा जी लेके आए, जो जिनकी सेवा मेरी मदर करती हैं। तो अभी मेरे पास कान्हा जी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे पास कान्हा जी आए, लड्डू गोपाल जी, जिनकी मैं सेवा करूँ। और आपको एक बात बताती हूँ, आप शायद बिलीव नहीं होगा, मैं बाके बिहारी जी को भी बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अभी तक एक बार भी वृंदावन नहीं गई हूँ, ना बरसाने गई हूँ। मतलब मैं ब्रज ही नहीं गई हूँ, ना ही मैंने गोवर्धन की परिक्रमा की है। लेकिन मैंने यूट्यूब में मैं एक चैनल आता है यूनिक समय करके, वो वृंदावन की हर एक जगह दिखाते हैं। तो मैंने वो हर एक जगह वृंदावन की देखी है, महसूस की है। ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद वहाँ जाके पहुँच गई हूँ। मतलब वृंदावन मैं एक बार भी नहीं गई, लेकिन वृंदावन मेरे लिए क्या है, मैं आपको बता नहीं सकती। अ, वृंदावन शायद लोग घूमने जाते होंगे, उनके लिए वो एक घूमने का स्पॉट होगा। कई लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मैं एक बार भी नहीं गई। तो मेरे लिए वृंदावन की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है। और मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ वृंदावन। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से प्लान कर रही हूँ वृंदावन जाने का, लेकिन जब भी प्लान करती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, मैं नहीं जा पाती। लेकिन अब भी मैं चाहती हूँ कि मैं वृंदावन जाऊँ। और पता नहीं, बस मुझे वृंदावन और वहाँ की रज से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा लगता है शायद कुछ, मतलब मेरा
कुछ अधूरा सा है जो वहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, जो कान्हा जी के मिलने के बाद तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वृंदावन के मतलब दर्शन करने के बाद वो बिल्कुल बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। मुझे मतलब वृंदावन इतना ज़्यादा प्यार है और मैं चाहती हूँ अगर मैं मेरी एक बारी वृंदावन की यात्रा शुरू हुई तो मैं एवरी मंथ वृंदावन जाऊँ और वहाँ और एवरी मंथ जाऊँ बांके बिहारी और वहाँ के दर्शन करके आऊँ। सो मेरा एक और एक्सपीरियंस है, अक्टूबर में मेरी शादी थी। मैं और मेरी मदर ही हैं सब कुछ करने वाले तो फैमिली में, और मेरे भैया भी हैं लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो हम लोगों के साथ नहीं थे। तो शादी की प्रिपरेशन में मतलब सच में जिसको बोलते हैं कि अगर आपके साथ कान्हा जी है तो आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब सब कुछ। मैंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की शादी की वजह से, क्योंकि मेरी मदर को इतना एक्सपीरियंस नहीं है शॉप में जाने का या फिर कुछ चीज़ें परचेज़ करने का, तो वो घर ही संभालती हैं। तो मैंने सब कुछ अपने आप से मैनेज किया, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ कान्हा जी ने किया और उन्होंने ही करवाया है। इवन जब मेरी शादी हो गई थी, मैं शादी करके अपने ससुराल आई और जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस वैसे किसी के साथ नहीं शेयर करती, मुझे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट मैं ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मुझे ऐसा फील होता था कि फर्स्ट वीक तक कि कान्हा जी मैं लिटरली कि मेरे साथ हैं, और मतलब उनको मैंने इतना ज़्यादा फ़ील किया है वो 1 वीक, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता था बस मेरे साथ ही चल रहे हैं वो। मतलब अगर आप कि जैसे मेरा जैसे किसी पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है तो इस तरीके से, तो क्योंकि मैं बांके बिहारी जी पे अपने मैं बांके बिहारी जी को अपने पिता के रूप में मानती हूँ, तो इसलिए बेशक ही मैंने अभी तक उनके दर्शन नहीं किए तो मानसिक रूप से, लेकिन मैंने उनके दर्शन किए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर आप कान्हा जी को सच में आप मानते हैं या लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, या फिर कुछ भी है, बस आप दिल से कीजिए। और अगर आप दिल से कर रहे हैं ना तो बिलीव मी आपको आप कितनी भी टफ सिचुएशन हो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है आप घर में मूर्ति रखें और कान्हा जी को सजाएं, और ये वो मन सबका करता है, लेकिन अगर इतना हम लोगों का अभी नहीं हम लोगों के पास है तो हम लोग कैसे पूजा करें। तो आप जो उनकी फ़ोटो आती है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मैं कैसे पूजा करती हूँ। सो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे ज़रूर बनाऊँगी, तो मुझे बताइएगा कि मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। हरे कृष्णा।